लानत नहीं डाला, अभी तुम इशराफ हुआ है, पहले तुम चोर था। ये मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा मोटर, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरा गधा, उसमें भी मोह रखा था, तो कुत्ते के मरने में तुमको रोना पड़ेगा। किसकी बिल्ली मरती है तो रोता है, कुत्ता मरता है तो 5-8 दिन तो रोता है। ये तुम्हारा मन है ना, उसमें मोह है ना। जो आत्मा में रहता है वो किसी में भी संबंध नहीं रखता है, किसी बात में भी। शरीर से संबंध जिसने छोड़ा उसने सारे संसार से संबंध छोड़ा कि मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया, मैं हूं लेकिन मेरा नहीं है। मतलब है साफ सुथरा, साफ सुथरा, मट्टी वाला कपड़ा पहनना, कल वाला, परसों वाला, गंदगी रखना, ये जो बैर की सफाई नहीं है। अंदर बैर की पवित्रता में ये आ गया कि साफ और सुथरा कपड़ा पहनना। और जो तुम्हारी तंदुरुस्ती को ठीक लगे, गर्मी में ठंडा कपड़ा पहनना, ठंडी में गर्म कपड़ा पहनना, ये भी बैर की शुद्धि है। ऐसा नहीं था, जब भी देखा ना, अभी पढ़ा, जो शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया है, देह अध्यासी है, वो अगर नंगा रहेगा तो उसको बहुत ठंडी पड़ेगी, और ठंडी में उसका मन चलायमान होएगा, वो कभी साधन में पक्का नहीं होगा, आत्मा में पक्का नहीं होगा। समझो तुमको इधर ठंडी पड़ रही है, कांपते रहते हैं, तुम ये ज्ञान समझ सकेगा? उसी टाइम तुम्हारा मन जाके शरीर में पड़ेगा। इसलिए बोलता है तो तुम बैर का कपड़ा छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा, तो तुम वैरागवान नहीं है। लेकिन आसक्ति का त्याग ही वैराग है। अष्टावकर ने कल क्या बोला? आसक्ति, बस अपनी आसक्ति जरूर देखना। तुम्हारी आसक्ति अगर पटाखे में, बैंगन में और दाल में और दही में है, तो भी समझना कि तुम सारा ही डूबा पड़ा है माया में। एक भी अगर इच्छा है, राजा जनक बोलता है एक लांगोटी पहनने वाला साधु, उसका भी मन स्थिर नहीं है, क्योंकि लांगोटी में आसक्ति है। और इधर मैं जो राजा जनक, सारे राजाई में बैठा हूँ, सब वस्त्र, सब खाना पीना भोगना, ये सब हमारे पास पदार्थ है, तो भी मैं मिथ्या बुद्धि से देखता हूँ ये सब मिथ्या है। तो मेरे को जो स्थिरता है मन की, वो लांगोटी पहनने वाले सन्यासी को नहीं है। ये आगे चल के शायद सुनाएगा, ऐसी में ही होएगा। इतनी वाणी सुनेगा जब, तो तुमको ऑटोमेटिकली अंदर से खटाई आनी चाहिए, भाई हमको नहीं चाहिए ये चीज। जब तक तुमको वैराग नहीं है, तिरुपति नहीं हुआ है, तब वैराग भी नहीं है। तिरुपति जब तक नहीं है अंदर में, तब तक वैराग भी नहीं है। अगर इधर हम कायदा निकाले, भाई आज से ये खाना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, इधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तुम बाहर से रुक जाएगा बराबर। भय से भी समझो रुक गया, तो भी अंदर इच्छा रह जाएंगी। समझो तुमको पता है भाई इधर जो ना गुरु जी की मना है, तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनना। समझो तुम सब सफेद कपड़ा पहन के आता है, या थोड़ा पहनता है, कुछ भी, अंदर में इच्छा है, वासना रह न जाए, इसलिए हमारे गुरु ने हमको आज से कुछ भी मना नहीं किया, तो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन ज्ञान जरूर ऐसा सुनाया जो अंदर से ऑटोमेटिकली वैराग आ गया। भाई किधर धक्का खाने जाएं, कौन सी सिनेमा में देख रहे हैं, ये क्या खाएं, ऑटोमेटिकली तुमको अंदर से वैराग वृत्ति उत्पन्न होएगी जब तिरुपति आएगी। लेकिन आज से ही तुमको रुकावट आ गई किसी बात की, भाई गुरु ने ऑर्डर किया आज से ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, तो तुम क्या करेगा? बाहर से तो छोड़ देगा एकदम, भाई गुरु वाक्य सत्यम, पर अंदर वासना रह जाएगी। ये समझना बात। इसके लिए ही हमारे दादा ने कभी किस बात की मना नहीं किया। तो भी ऐसा वैराग इन लड़कियों को है, हमारे सत्संगियों को, जो हम मारपीट करके खुद बाजार में जब भी लेके जाएगा ना, तुम कोई ड्रेस एक लियो, अरे हम तुमको लेके देता है, तभी भी नहीं पहनते, बोले हमको नहीं चाहिए। इतना वैराग वृत्ति में है, जो सब अपने ज्ञान में है, जबरदस्ती इसको मिट मैट पहनाता है, जबरदस्ती इसको सब कुछ पहनाते हैं, हम उसको पहनाते हैं। अरे तुम ऐसे काय के लिए नहीं खाता है, काय के लिए नहीं पीता है, ये खाओ, ये पहनो, ये करो, ये सारा दिन सत्संग में ही इसका मन है। हमारे किचन से कभी एक पापड़ की टुकड़ी उठा के नहीं खाते हैं ये लोग, रहे पड़े हैं वर्षों से, महीनों से, एक चीज भी अपनी इच्छा से नहीं खाते हैं। भाई मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को खाने की भूख ही नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं। हमको भूख नहीं लगती, हम सारा दिन ज्ञान सुनते हैं, फिर अपनी वैराग में रहते हैं, फिर अपने मनन निध्यासन में रहते हैं, नहीं कपड़े का ख्याल रहता है, नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं घूमने का। सारी बॉम्बे इतनी बड़ी पड़ी है, कभी भी नहीं बोलते हैं किसी होटल में लेके जाओ, किसी मरीन ड्राइव पर लेके जाओ, कोई समुद्र पर लेके जाओ, या बगीचे में लेके जाओ। इच्छा ही नहीं उठती है।
तो ऑटोमेटिकली इनकी इच्छा अंदर से ही खलास हो गई। और जब तक इच्छा है तो हम इसको नहीं बोलेंगे तो तुम नहीं घूमो, नहीं फिरो, नहीं खाओ, नहीं पियो। सहज सुबह इसकी वृत्ति जो है ठहर जाए, सहज इसको वैराग आ जाए, वैराग वृत्ति उत्पन्न हो अंदर से, जो इसको ये रंग ढंग दुनिया ये वो आप ही नहीं अच्छा लगे, तभी वह सच्चा वैराग, अंदर से इच्छा का त्याग हो जाए, ये सच्चा वैराग। बाहर से समझो किसी सत्संग का नेम है भाई फलाने रंग का कपड़ा पहनना, एक ही सफेद पहनना या एक ही गेरू पहनना, एक ही फलाना पहनना, समझो उसने किस दूसरे को देखा, उसकी दिल हो गई तो हमको ऐसा रंग होना चाहिए। लेकिन गुरु की मना है, क्योंकि गुरु ने बोला है एक ही फलानी साड़ी पहनो, तो भाई पहनना पड़ता है, क्या करूं, गुरु ने बोला है। गुरु के कहने पर भी तुम त्याग करेगा ना, वो भी सच्चा त्याग नहीं। जब तक अंदर वाला इधर वाला कहे, तुमको अंदर उल्टी आवे, गुरु कितना भी बोले ये सब मतलब कि है यार, तुम बोलेगा नहीं नहीं मेरा बेटा तो अच्छा है। जब उधर से ठोकर लगेगी तो गुरु को आप ही आके बताएगा बाबा हमने समझा कि मतलब क्या है यार। जब तुमको अपना अनुभव होवे अंदर का, तभी तुम मानेगा ये मन ऐसा है। गुरु के कहने पर भी नहीं मानता है जब तक अपने आंखों से नहीं देखता है। भाई अपने आंखों से हम नहीं देखेगा तो गुरु के कहने पर भी हम नहीं मानेगा। अपना अनुभव तुम्हारे को जब तक नहीं होएगा तो कितना भी कोई कहेगा तू आत्मा है, तू देह नहीं है, ये सब मतलब के है, सब मिथ्या है, तुम बोलेगा क्यों मिथ्या है, थोड़े टाइम के लिए तो मजा है, हमको तो मजा आता है। गुरु कैसे बोलता है मजा नहीं है? अरे भाई 2-3 मिनट के बाद फिर तुम दुखी होएगा तो काहे के लिए तुम्हें समझ में जाता है, तो भी बोलेगा नहीं मैं जाके देखूंगा, देखूं क्या होता है। किसको शादी की इच्छा है अंदर में, हम उसको बोले हमारे भाई सत्संग का कहना है कि शादी नहीं करो, हमने कभी भी ऐसा लेक्चर नहीं किया। जिसको शादी करने की थी वो कर गया, करके भी आया, तो भी हमने उसको वादा ही दिया भाई बलि करके आया, ये तुम्हारा जो साथी है वो भी भगवान है, उसको भी लेके आओ इधर, क्या हुआ। तुम शादी करेगा हम आके आइसक्रीम खाएगा, लेकिन तुम विधवा होएगा तो हम रोएगा नहीं तुम्हारे साथ। पहले से ज्ञान सीख के जाओ, भले शादी भी करो, लेकिन किसके शादी करता है और शादी के बाद क्या होएगा, कैसी कैसी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी, उसके लिए तुम तैयार है? शादी करके कोई विधवा बन जाएगा उसके लिए तैयार है? सब तैयारी करके पीछे जाके शादी करो तो देखो तुमको शादी सताएगी नहीं। लेकिन जिसको वैराग वृत्ति है, अंदर में इच्छा नहीं है, हम उसको बोलेगा भी शादी करो, वो बोलेगा नो, हमको ही नो करेगा। पीछे तुम बोलेगा शायद ये ऐसा प्रीच करता है कि शादी नहीं करो, हम माया का विकार जरूर दिखाएगा, माया का विकार जरूर दिखाएगा। पीछे तुम्हारी मर्जी, माया में जाओ या नहीं जाओ। राजा जनक की तरह अगर ज्ञान लेके माया में जाओ तो भली जाओ, तुमको राजा ही सताएगी नहीं, नहीं तो सुखदेव की तरह निवृत्ति में रहो तो भी ठीक है। ज्ञान पहले पक्का करो, ज्ञान जिसको पक्का है पीछे है उसकी प्रारब्ध बाकी, भाई बाकी उसकी प्रारब्ध कैसे है, निवृत्ति में है कि प्रवृत्ति में है, वो तुम्हारी मर्जी। कईयों ने हमारे सत्संग में शादी किया है, नहीं कईयों ने नहीं भी किया है, शादी के बाद भी वो ज्ञान में आता है, सत्संग में आता है, फिर वो माया काटता है। लेकिन हम अगर उसको जबरदस्ती बोले ये पहनना नहीं, ये खाना नहीं, तुम शादी नहीं करना, सिनेमा में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, हम नहीं रोकते हैं, आप पे इनको शर्म आता है। भाई हम सत्संगी होके कैसे जाएं, हम सत्संगी होके कैसे पहने, सत्संगी होके काहे के लिए जाएं। उसके मन को अंदर ही वैराग आना चाहिए पक्का, तभी वो छोड़े तो अच्छा है। बाकी किसी के कहने पर ये छोड़े तो ये वैराग नहीं है। हमारा कायदा कुछ भी नहीं है भाई ऐसा करना ऐसा नहीं करना, हमारा बात है खाली तुम आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। मैं शरीर नहीं हूं तो ऑटोमेटिकली शरीर से वैराग आएगा, और जिसको आके वैराग लगेगा उसको खाना पीना भोगना सोना ये वो सब जहर की तरह लगे। तो वैराग वृत्ति अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए ज्ञान से, और जब तक कोई तृप्त नहीं है, एक भी इच्छा है, तो वो वैराग नहीं ले सकेगा। चाहे बाहर से सब कुछ छोड़ दे लेकिन अंदर इधर तृप्ति नहीं है, अभी तक इच्छा है मैं ऐसा पहनूंगा, मैंने ऐसा खाऊंगा तो अच्छा है, मैंने इधर घूमने जाऊंगा, मेरे को तो भाई इच्छा होती है। बाहर से इधर बैठे अंदर में एक भी इच्छा है तो ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसलिए भले इस मन को खिला के भी दिखाओ, पहना के भी दिखाओ, फिर गुंडा लगाओ, भाई तुमने पहना तो भी क्या, खाया तो भी क्या, घूमा तो भी क्या, भोगा तो भी क्या, इससे तुमको क्या मिला?
कौन सी शांति मिली? ये है सच्चा वैराग। तुम अपने अंदर को वैराग दियो इस ज्ञान से, और वाणी ऐसी चलेगी जो तुम्हारे अंदर जब भी घुस जाएगी तो तुमको जरूर वैराग आ जाएगा। पीछे तुम्हारा शरीर ही भारी हो जाएगा, खाना पीना भोगना सोना घूमना फिरना सब तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। तुम बोलेगा जब तक परमात्मा मेरे को नहीं मिला है तब तक मेरे लिए खाना पीना जहर है। तुमको आप ही अंदर में ऐसी वृत्ति जागेगी, वैराग वृत्ति, वो है ऑटोमेटिकली वैराग, सहज वैराग, जो तुमको इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। जिसको इच्छा होती है वो जबरदस्ती रोकता है, इच्छा होती है जबरदस्ती रोकता है, क्योंकि गुरु ने कहा है, क्योंकि हमारे सत्संग में भाई बोला है ऐसा नहीं खाओ ऐसा नहीं पहनो, तो मैं रोकता हूँ अपने को। जबरदस्ती जो रोकेगा उसके अंदर बीमारी होगी, जरूर बीमारी होगी। और जो सहज जिसकी वृत्ति शांत हो जाए, सहज वैराग हो जाए, सहज इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होवे। अरे तुम्हारे सामने पुलाव रखा भी है तो भी तुम्हारा पेट भरा है, तुम बोले पुलाव नहीं चाहिए, ये है वैराग। लेकिन अंदर में इच्छा, बाहर से बोलता है नहीं ना खाऊंगा, तो इतना जन्म बोलेगा तो इसको इच्छा है क्या जो पुलाव खाता है, अच्छा ठीक है नहीं खाता हूँ, ये भी वैराग नहीं है। 4 आदमी बैठा था पार्टी में, उसको मिठाई दी गई तो एक ने बोला नहीं मैं नहीं खाता हूँ, दूसरे ने बोला नहीं, तीसरे ने बोला नहीं, चौथे ने बोला नहीं। हमने पूछा भाई 4 आदमियों ने नो किया, उसका रीजन क्या है? एक ने बोला मेरे को डायबिटीज है, तो ये भी कोई सच्चा वैराग नहीं है जो उसने त्याग किया मिठाई का, क्योंकि डायबिटीज है, नहीं तो मैं खाता था। दूसरे ने बोला मेरे को शर्म आ गया, तुमने 2-4 बार जबरदस्ती बोलते थे शायद हम खाते थे। भाई हमको ना शर्म आता है, पहले हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं भाई नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, फिर जब भी 2-4 8 कोई बोलेगा ना तभी मैं खाता हूँ, मैं शर्म की वजह से नो किया। तीसरे ने क्या बोला? पेट भरा हुआ था, घर से मैं खा के आया था इसलिए मिठाई नहीं खाया, अगर थोड़ा पेट खाली होता तो मैं जरूर खाता, उसका भी सच्चा वैराग नहीं है। और चौथे ने बोला तो मेरे को दिल ही नहीं हुई, मैंने सब मिठाई देख लिया है, मैंने सब खा लिया है, मैंने सब पहन लिया है, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ही इच्छा नहीं उत्पन्न हुई। और इच्छा और नई इच्छा से भी मैं ऊपर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा तो मैं कोई इच्छा वाला हो जाऊंगा और नहीं खाऊंगा तो मैं निरिच्छा हो गया। सहज सुबह मैं खा भी लेता हूँ, नहीं भी खाता हूँ। भगवान है भोग तुम्हारा प्रसाद अंगीकार करे या नहीं करे है स्वार्थ के सिवाय, ज्ञानी करे या न करे आए स्वार्थ का सिवाय, ये गीता का है। तो ज्ञानी खाए या न खाए, पहने या न पहने, है स्वार्थ के सिवाय, पहले स्वार्थ उसको है ही नहीं अंदर में। पीछे मिठाई खाया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है, सहज सुबह। इसमें भी लिखा पड़ा है अष्टावक्र में, इच्छा और अन्य इच्छा से भी मैं ऊपर हूँ। मैं ऐसे भी नहीं बोलता हूँ मेरे को इच्छा नहीं है, ये भी कहने वाला कौन? जब भी मैं अपने को देह समझूंगा, अहंकार से बोलूंगा मेरे को तो इच्छा नहीं है, इसको इच्छा है, मैं तो नहीं खाता हूँ ये खाता है, मैं तो नहीं पहनता हूँ ये पहनता है, इधर भी बड़ा अपमान हो गया। इसके लिए अष्टावक्र के आगे बोलेगा कि राजा जनक मेरे को इच्छा नहीं है या है, ये दोनों मेरे में नहीं है, इच्छा और अनिच्छा, उसी से भी मैं आत्मा जो है न्यारा हूँ, त्याग और ग्रहण से ऊपर हूँ। तो ज्ञानी के सामने मिठाई आई, समझो उसने खाया तो भी तुम नहीं बोलेगा तो इसको इच्छा थी तभी तो खाया, या नहीं खाया तो भी तुम नहीं बोलेगा इसको हठ था तभी तो नहीं खाया, अंदर में शायद इच्छा होगी, नहीं, वो बोल रहा नहीं मेरे को इच्छा है, नहीं मेरे को नहीं इच्छा है। सहज सुबह, ब्रह्म ज्ञानी का सहज सुबह। और उस तीनों ने जो नो किया वो भी बाहर से देखने में त्यागी आया, और ज्ञानी ने भी नो किया, बाहर से देखने में 4 ही त्यागी आया, लेकिन सच्चा त्याग ज्ञानी का था। और इस तीनों का जो त्याग था वो सच्चा नहीं था, उसके अंदर इच्छा थी, लेकिन क्योंकि इस कारण मैं नहीं खाता हूँ, इस कारण नहीं खाता हूँ, क्योंकि गुरु की मना है तो मिठाई नहीं खाना, इसके लिए मैं भाई लाचार नहीं खाता हूँ। गुरु ना आज बोले तो मिठाई खाना, मैं शायद खाऊं, तो नहीं गुरु की मना है ज्ञानी को, नहीं परमात्मा की मना है। ज्ञानी का सुबह सहज सुबह, खाए तो भी ठीक है, नहीं खाए तो भी ठीक है, पहने तो भी ठीक है, नहीं पहने तो भी ठीक है। अरे राजा ही करे घोड़े के ऊपर या बिख्या पिन्ने, विचार सागर में लिखा पड़ा है, वो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था लिखी पड़ी है। हले हवाजे जोरते शुक्ल पिपड़ जीपन, रैल कर्म प्रालबुद्ध सा ज्ञानी क्रिया कन। ज्ञानी की क्रिया ही प्रालबुद्ध अनुसार होती है, उसकी प्रालबुद्ध अगर भोगों में है, अगर बहुत प्रवृत्ति में है तो उसको पहनना खाना पीना सब पड़ेगा। अगर ऐसे घर में है तो निवृत्ति मार्ग में भी रह सकता है,
ज्ञानी भीख भी मांग सकता है, ज्ञानी एक कपड़ा नहीं पहने तो भी ठीक है, अगर 1000 पहने तो भी ठीक है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और जिज्ञासु को सहज त्याग, सहज वैराग होना चाहिए, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। जब तक उसको इच्छा है भले पूरी करके फिर मन को बताए। अगर इच्छा को जबरदस्ती रोकेगा तो भी अंदर वासना रह जाएगी। अगर इच्छा को बहुत जाके बेपरवाही से भोगेगा तो भी इच्छा रह जाएगी, इच्छा और भी बढ़ेगी। इसलिए इधर वैराग है। सहज, सहज जो है वो जैसे तुम मोटर चलाते हैं तो ब्रेक तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो ये वैराग है ब्रेक। मन को तुम ब्रेक दियो, मैं इतना खाया, इतना पिया, अच्छा दिल हुई फलानी चीज खाऊं, फलानी चीज पहनूं, पहनने के भी देखो, पहन के भी देखो, खा के भी देखो, फिर तुम अपने को समझाओ को आज शांति आई, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारी इच्छा और भी बढ़ी, तो अपने से ही गिरना आएगी, अपने अंदर ही गिरना तुमको शुरू हो जाए संसार से। ये पदार्थ क्या है, पहनेगा, खाएगा, पिएगा, अंदर ही पूछो अपने मन से। मन बोलता है इधर चलो, सिनेमा में चलो, तो जिज्ञासु जब मन को वैराग देता है आप ही, जब उसको पक्का वैराग हुआ है तो आप ही अपने मन को वैराग देगा। अगर वासना होगी जरूर देख के आएगा, डर से अगर नहीं देखेगा वासना रह जाएगी। भले जाके देख के भी आवे, उधर आप ही उसको शर्म आवे, आप ही वो सब छोड़े तो अच्छा है। भाई किसके कहने पर छोड़ेगा तो तुम्हारी इच्छा रह जाएगी, तुम बीमार हो जाएगा, वासना जन्म मरण में लेके जाएगी। एक भी वासना रह गई तो पेड़ में जाके तुम कीड़ा होके भी वासना पूरी करेगा। अगर हम इसको बोले भाई बेर नहीं खाना, तो एक गुरु ने बेर नहीं खाया, जबरदस्ती रोका आपने।